शिव पुराण में कथा थी बहेलिए। बहेलिया जो शिकार विकार खेलता था, तो बहेलिए ने एक दिन जाकर के शिव पुराण में कथा में सुन लिया कि भगवान पर भस्मी चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होता। शंकर जी कैसी भस्मी चढ़ानी चाहिए? बाजारों की तो ना ही चढ़ाओ तो ज्यादा बढ़िया। एक मैया अमूल के पैकेट का दूध लाए और रोज शंकर जी के मंदिर पे चढ़ाए। 5 साल दूध चढ़ाया। बोले महाराज आप लोग बताते हो कि शंकर जी पे दूध चढ़ाओ तो शरीर का रोग दूर हो जाता, मैं 5 साल से चढ़ा रही हूं, मेरा बीपी और बढ़ गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ेगा? मैंने कहा शिव पुराण में अमूल के पैकेट वाले दूध से भगवान का अभिषेक करना नहीं लिखा है, अपितु शिव पुराण में लिखा है कि कपिला नाम की देशी गाय के कच्चे दुग्ध से जब शंकर जी का अभिषेक करोगी तब 1.25 महीने में आपके शरीर से कोई रोग दूर होगा। अब हम लगे पैकेट पे पैकेट चढ़ाने, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो पैकेट का नहीं, कम से कम राजस्थान में तो देखो दूध की नदियां बह रही, भैंस का ना ही चढ़ाओ तो अच्छा। जर्सी गाय का भी बिल्कुल ना तो चढ़ाओ ना पियो। जर्सी गाय का दूध महाराज भगवान को तो चढ़ाओ, खुद भी पियोगे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी। यदि दुग्ध ना मिले तो भैंस का पी लेना, किंतु जर्सी गाय का बिल्कुल मत पीना। और घर में कोई देशी गाय तो देशी गाय के कच्चे दुग्ध से जब हम शिवलिंग नर्मदेश्वर पर वो दुग्ध चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भयानक रोग हो गया, आपका पूरा पैसा हॉस्पिटलों में जा रहा है, 1 महीने 15 दिन देशी गाय के कच्चे दुग्ध को नर्मदेश्वर भगवान पर चढ़ाकर देखिएगा, आप देखेंगे 1 महीने 1.25 महीने बाद वो रोगी अपने आप ठीक होने लगे। दवा तो खिलानी पड़ेगी डॉक्टर की, किंतु ये जो शिव पुराण का उपाय है ना, ये करेंगे तो दुआ और दवा दोनों जब काम करती हैं तो जल्दी ठीक होती। तो बहेलिये ने कहीं से सुना दे कि भगवान पे भस्म भी कौन सी चढ़ानी चाहिए। मैं आपको बता दूं भस्म कौन सी चढ़ानी चाहिए। देशी गाय का जो गोबर है, भस्म घर में बना लीजिए, सावन आने वाला है। कैसे बनाना? गोबर को नीचे मत गिरने दीजिए, एक तांबे के पात्र में वो गोबर को, जैसी गाय गोबर करे उसको ले लीजिए तांबे के पात्र में, और यथावत उस गोबर को सूखने दीजिए 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद में उसमें कपूर इत्यादि लगाकर उसकी राख बना लीजिए, भस्म। देशी गाय के गोबर नीचे ना गिर पाए, तांबे के पात्र में रखकर 2-3 दिन सुखाने के बाद में उसमें कपूर इत्यादि लगाकर उसको जला लो, उसकी राख बना लो। और जब सोमवार आए, सावन आए, शिवरात्रि आए तो वो भस्म भोले बाबा पर चढ़ाओ। जब वो गाय की भस्म भोले बाबा पर चढ़ती है तो तुम्हारे जीवन के सारे रोग भी भोले बाबा भस्म कर देते। ये वाली भस्म चढ़ाओ, बाजार की नहीं चढ़ाओ। बाजार की देखी महाराज बड़ी सुगंध आ रही है, बढ़िया बाबा पे चढ़ाए। आज भी आप महाकाल के मंदिर जाओ उज्जैन, तो वहां उज्जैन में आज भी इसी प्रकार से भस्म तैयार की जाती है, इसी यही विधि से जो मैंने आपको बताई। तो एक बहेलिये का संकल्प था कि वो भोले बाबा पर गाय के गोबर के ओपले की भस्म नहीं, सीधे चिता भस्म चढ़ाता था। चिता भस्म यानी कोई मर जाए उसकी भस्म लाए और शंकर जी पे, बड़ा आनंद आता था। उसको नियम बना लिया उसने, 1 साल 2 साल लगातार चढ़ाता रहा। भोले बाबा भी गदगद हो गए। भोले बाबा ने एक दिन उसकी परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? बोले देखें तो ये नियम का पक्का है कि नहीं। तो उस बहेलिये ने क्या किया, प्रतिदिन जाता था शंकर जी के मंदिर में चिता भस्म चढ़ाने के। तो एक दिन शंकर जी ने इतना पानी गिराया कि कोई मरा तो किंतु जला अच्छे से नहीं, क्योंकि पानी गिर रहा। पहले स्मशान में थोड़ी शेड वगैरह, आजकल तो शेड वेड लगा दिए जाते हैं बढ़िया, ताकि अच्छा से जाए, अगर सोचते हैं बढ़िया से जल भी जाए। पहले शेड वगैरह नहीं होते थे। तो अब दिन भर पानी गिरा, रात भर जला में देखा कहीं भस्म मिली नहीं। वो बहेलिया बेचारा रोने लगा, भोले बाबा से कहा नाथ क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? उसने भी संकल्प ले लिया, जब तक भस्म नहीं चढ़ाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। वापस घर आया
पत्नी ने देखा पति को, बहेलिये को, आप उदास हैं, क्या हो गया? बहेली ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मेरे से दूर रहो, बात मत करो, पत्नी तो पत्नी, बताइए ना क्या हुआ। भोजन की थाली लेकर आई, बहेली ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। पत्नी ने कहा नाथ, जब तक आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी समस्या को कैसे दूर करूंगी? आप भोजन नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रहे, एकदम उदास हैं, हताश हैं, हुआ क्या? तो बहेली ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरा नियम था कि मैं भोले बाबा पर प्रतिदिन चिता भस्म चढ़ाता था और आज मुझे वो चिता भस्म मिली नहीं, मेरा नियम टूट रहा है, मैं क्या करूं देवी? धन्य है वो बहेली की पत्नी। पत्नी ने कहा नाथ, ये पत्नी तभी पत्नी है जब अपने पति की प्रसन्नता में अपना भाग ले। मेरी प्रसन्नता उसी में है नाथ जिसमें मेरा पति प्रसन्न है। आज आप रो रहे हैं, आपका नियम टूट रहा है, नाथ देर मत करिए, ये घास फूस की झोपड़ी है, इसका सारा सामान बाहर निकालिए, मैं इस झोपड़ी के अंदर बैठी रहूंगी, आप झोपड़ी में आग लगा दीजिए और मेरे शरीर की जो भस्म होगी वो जाकर के भोले बाबा पर चढ़ा दीजिए। बहेलिया गदगद हो गया कि भले पत्नी जा रही है तो चली जाए, किंतु मेरा नियम पूरा हो जाए। एक मन में तो दुख हो रहा था कि बताओ पत्नी मर जाएगी, किंतु एक मन में आनंद भी था कि भोले बाबा ही चाह रहे होंगे तो मैं क्या कर सकता। झोपड़ी का सारा सामान बाहर कर दिया, अंदर पत्नी बैठी रही, आग लगा दी। आग की बड़ी बड़ी लपटें जब शांत हो गई तो जो भस्म थी पत्नी की वो ले जाकर पूरी की पूरी भोले बाबा पर चढ़ा दी। हर हर महादेव। अब खूब भस्म चढ़ाई तो भस्म के कारण पूरे के पूरे शिवालय में एकदम अंधकार छा गया, भस्म के कारण। और बहेलिया क्या देख रहा है कि प्रतिदिन जब मैं शंकर जी पे भस्म चढ़ाता था उस दिन वो आनंद नहीं आता था, किंतु आज जब मैंने भस्म चढ़ाई तो बहेलिये को लगा आज एक भोले बाबा अलौकिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। बहेलिये के अंदर भाव आया कि क्यों ना आज देवादिदेव महादेव के सामने नाच लिया जाए। वो बहेलिया जैसे ही नाचने के लिए खड़ा, नाचने के लिए उद्धत हुआ, तो क्या देख रहा है कि जब वो भगवान देवादिदेव महादेव के सामने नृत्य कर रहा था तो पीछे से पायलों की आवाज भी आ रही है। उस बहेलिये ने सोचा कि इस मंदिर में तो मैं अकेला हूं, ये दूसरी आवाज कहां से आ रही है। जब वो भस्म जो चढ़ाई थी चिता भस्म, जब उसकी धुंध शांत हुई तो क्या देख रहा है बहेलिया कि मेरे पीछे जिस पत्नी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया था वही पत्नी पैरों में नूपुर बांधकर भोले बाबा के सामने नाच रही है। बहेलिया गदगद हो गया, उसने कहा बाबा तेरी कृपा। आज उस पत्नी से बहेली ने पूछा तुम कहां से आ गई? पत्नी ने कहा तुमने जिसके लिए मुझे जलाया वही भोले बाबा ने आकर मुझे जिला दिया। आपने जिसके लिए जलाया उस देवादिदेव महादेव ने मुझे जिला। तो भैया हमारे देवादिदेव महादेव ऐसे हैं कि उनके लिए यदि कोई नियम से कोई भी काम किया जाए तो वो सिद्ध कर देते। ऐसे